नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर आज बहुत ही शानदार, बेहतरीन और जानदार वीडियो मैं लेकर आया हूं। और फाइनली आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा दोस्तों, स्प्लिट एसी के इंडोर की वायरिंग बताएंगे। अब तक जो मेरी वायरिंग चल रही थी ये आउटडोर की वायरिंग चल रही थी, लेकिन जो भी वायरिंग मिलेगी अब मेरी इंडोर की वायरिंग मिलेगी। तो आइए मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर स्प्लिट एसी के इंडोर के वायरिंग को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जो इसके तार होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं सब तार, जिससे स्त्री परेशान हो जाता है। इसलिए आइए उन तारों को आपको बताते हैं कि कौन से तार कहां जुड़ जाएंगे और उनको पहचानने का तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या होता है कि सही जगह से लगाएंगे ताकि मेरी पीसीबी अच्छे से काम करेगी, सेफ काम करेगी, किसी प्रकार की पीसीबी में समस्या नहीं आएगी। तो आइए उस तरीके को आपको बता रहा हूं कि कैसे वायरिंग करेंगे बिना जाने हुए, क्योंकि अधिकांश मिस्त्री जो वायरिंग करते हैं वो वायरिंग कैसे करते हैं, वायरिंग का तार निकालने से पहले, पीसीबी का तार निकालने से पहले उसका फोटो खींचते हैं, उसका कैमरा करते हैं कि लाल वाला तार कहां लगा था, हरा वाला तार कहां लगा था, पीला वाला तार कहां लगा था। लेकिन आपको आज एक ऐसी विधि बताऊंगा जिसमें आपको लाल, हरा, नीला, पीला खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और स्प्लिट एसी के इंडोर की वायरिंग को आप अच्छे से समझिएगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारी पीसीबी है। पीसीबी का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पावर कंट्रोल बोर्ड होता है। ये हमारी पीसीबी है। पीसीबी में आपको पता होगा स्विंग मोटर लगा होता है। इसको पतले प्लेट पे कर दिया जा रहा है, क्योंकि मोटी प्लेट पे करेंगे तो बहुत ज्यादा जगह कवर करेगा, जिससे आपको समझने में समस्या होगी। इसलिए इसको पतले प्लेट पे कर दे रहा हूं। ये हमारा स्विंग मोटर है, इसमें पतले पतले तार होते हैं। ये हमारा ब्लोअर फैन मोटर है। जो कमरे में ठंडी हवा फेंकने का कार्य करता है दोस्तों। इससे भी पतले पतले तार निकले होते हैं। इसमें 6 तार देख पा रहे होंगे। ये कौन सा पार्ट है? ब्लोअर फैन है, जो कमरे में ठंडी हवा फेंकता है। इसका एक लीड और निकलेगी, 3 तार की लीड आएगी। जो कम्युनिकेशन का तार होता है। कम्युनिकेशन का तार का मतलब ये होता है कि हमारा फैन मोटर किस कंडीशन में चल रहा है, मीडियम चल रहा है, लो चल रहा है, वो कितना गर्म है, मतलब किस हालात में चल रहा है, ये उसका निर्देश लेकर आता है, जो हमारे डिस्प्ले पर प्रदर्शित कराता है। डिस्प्ले पे दिखाता है कि हमारा ब्लोअर फैन किस अवस्था में चल रहा है, किस हालात में चल रहा है। इसका नाम क्या है? कम्युनिकेशन तार। आप यहां पे 4 तार देख पा रहे होंगे। ये चारों तार किसका है? स्विंग मोटर का है। दोस्तों इसमें 4 तार क्यों दिया होता है? क्योंकि आपको पता है कि स्विंग मोटर के जो तार होते हैं ये पतले पतले होते हैं और बहुत पतले पतले होते हैं, जिससे अगर एक भी तार अगर टूट जाता था तो हमारा स्विंग मोटर कार्य नहीं करता था। जिसकी वजह से इसमें 4 तार होने की वजह यह है कि 2 न्यूट्रल का होता है और 2 फेज का होता है, ताकि अगर एक भी तार टूट जाएगा तो फिर भी आपका स्विंग मोटर कार्य करता रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि स्विंग मोटर पे जाने वाले तार 6 हो जाते हैं। 6 क्यों होते हैं? क्योंकि 2 न्यूट्रल के होते हैं, 2 फेज के होते हैं और 2 बॉडी अर्थ के होते हैं। मतलब स्विंग मोटर का बॉडी अर्थ का होता है, क्योंकि इसमें हाई, मीडियम, लो नहीं होता है कि इसमें स्विंग मोटर को आपको अलग अलग गति में कार्य करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। स्विंग मोटर को कार्य करने के लिए मात्र न्यूट्रल और फेज की आवश्यकता होती है, जिससे वो कार्य करता है। इसका आरपीएम क्या होता है? 3 से 5 चक्कर प्रति मिनट होता है। मतलब हमारा स्विंग मोटर जो होता है हर 1 मिनट में 3 से 5 चक्कर लगाता है। यह करता क्या है? हमारी स्प्लिट एसी के ग्रिल को एक बार ऊपर करता है, एक बार नीचे करता है, एक बार ऊपर करता है, एक बार नीचे करता है, जिससे स्प्लिट एसी से निकली हुई हवा पूरे कमरे में आसानी से फैलती रहती है।
इसका नाम क्या है दोस्तों? स्विंग मोटर। ये हमारा ब्लोअर फैन है। क्या है? ब्लोअर फैन मोटर है। ये क्या करता है? ब्लोअर फैन मोटर एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर ग्रिल के माध्यम से, गैलरी के माध्यम से कमरे में ठंडी हवा फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि ब्लोअर फैन क्या करता है? एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर ग्रिल के माध्यम से, गैलरी के माध्यम से कमरे में ठंडी हवा फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। इसमें 6 तार क्यों दिया हुआ है? 2 हाई का है, 2 मीडियम का है, 2 लो का है, और कॉमन का तार मतलब न्यूट्रल इसको यहां से मिलता है। न्यूट्रल और कम्युनिकेशन का पॉइंट इसको यहां से मिल जाता है, जिससे हमारा ब्लोअर फैन कार्य करता है। तो अगले पड़ाव पे चलते हैं। यहां पे क्या होता है? डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले में कितने तार होते हैं? डिस्प्ले में 8 तार होते हैं। डिस्प्ले पे 8 तार होते हैं। किसी किसी डिस्प्ले में 10 तार भी मिल जाते हैं, क्योंकि कंपनियां जो होती हैं कभी कभी बदल दिया करती हैं। दोस्तों एक बात का याद रखना, यदि ये तार निकल जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे जितने लीड का तार होता है, जितने पॉइंट का तार होता है, उसी पे लगाया जाएगा। किसी दूसरे तार को आप यहां पे लगाएंगे तो नहीं बैठेगा, क्योंकि उसका घात ही नहीं बैठ पाएगा। इसका जो पॉइंट होता है, कनेक्टर पॉइंट, जो बैठाने वाला पॉइंट होता है, ये 8 तार का है, इसका 6 तार का है, इसका 3 तार का है, इसका 4 तार का है। मतलब किसी भी दूसरे पॉइंट को तीसरे पॉइंट पर बैठाएंगे तो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग पॉइंट, अलग अलग घात बना होता है। क्योंकि सबका अलग अलग, आप देख पा रहे होंगे, सब में अलग अलग तारों की संख्या है। जब अलग अलग तारों की संख्या होगी तो उसी हिसाब से उनके जैकों की संख्या होगी, और उसी हिसाब से उसका कनेक्टर का पॉइंट भी बना होगा। तो जिस लीड जहां की होती है आप वहीं पे लगाएंगे, उस लीड के साथ आप जबरदस्ती मत करिएगा। आप इससे फायदा आपको ये होगा कि आपको लाल तार, हरा तार, नीला तार खोजने की जरूरत नहीं थी कि कौन तार कहां का था। अपना पॉइंट चेक कर लीजिएगा और किस पॉइंट को कहां खोजना है उसका कनेक्टर पॉइंट देख लीजिएगा, दोनों को आसानी से जोड़ दीजिएगा। ये हमारा डिस्प्ले है। ये हमारा डिस्प्ले क्या करता है? एसी के द्वारा किए गए परिणामों को डिस्प्ले हमारा प्रदर्शित करता है, कि दिखाता है कि हमारा पीसीबी किन किन पार्टों को चलाती है और किस कंडीशन में चलाती है, किस अवस्था में चलाती है। उन सारे परिणामों को डिस्प्ले अपने आप पर प्रदर्शित करता है, मतलब आपको दिखाता है। यदि आप रिमोट को दिखाएंगे भी तो कहां दिखाते हैं? डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले को भी हम कहते हैं, अपने निर्देश को, अपने परिणाम को, अपने आदेश को हम कहां देते हैं? डिस्प्ले पे देते हैं। तो डिस्प्ले लेकर जाता है, वही काम पीसीबी से कराता है, जिससे हमारी पीसीबी कार्य कर फिर उन परिणामों को डिस्प्ले पे प्रदर्शित करती है, डिस्प्ले पे दिखाती है कि आपका ये सिस्टम, ये पार्ट, ये मोटर आपका कार्य करता है। तो शॉर्टकट में, एक लाइन में, हमारा डिस्प्ले क्या करता है? पीसीबी के द्वारा किए गए परिणामों को डिस्प्ले प्रदर्शित करता है, दिखाता है। अब आगे आते हैं इसी कड़ी में। ये क्या है? ट्रांसफार्मर है दोस्तों। पीसीबी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग लाइट को मैनेज करने के लिए या लाइटों को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि अधिक, अगर लाइट आपके पीसीबी पे आवश्यकता से अधिक हो जाती है या अधिक आती है तो ट्रांसफार्मर खुद जल जाएगा, लेकिन आपके पीसीबी को जलने से बचाएगा। चूंकि इसमें फ्यूज भी लगा होता है, एक शीशे का, एक कांच का छोटा सा इसमें फ्यूज भी लगा होता है, लेकिन फ्यूज के बावजूद भी इस पे क्या लगा होता है? ट्रांसफार्मर। ताकि फ्यूज और ट्रांसफार्मर दोनों मिलके आपके पीसीबी को सेफ रखते हैं, ताकि आपके पीसीबी में किसी प्रकार की समस्या न हो सके। अपने खुद जल जाएंगे, लेकिन आपके पीसीबी को जलने से बचाने का कार्य करते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर। अब ये होता है पीसीबी का रिले। पीसीबी का रिले होता है।
जिसमें 3 नंबर और 4 नंबर लिखा होता है। अब 3 नंबर का मतलब क्या होता है, क्योंकि 3 नंबर का मतलब आपको मैं यही बता दे रहा हूं, वहां पे लिखा नहीं होता ऐसा कुछ, सिर्फ उसमें नंबर लिखा होता है। अब कौन सा तार कहां जाएगा उसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं। 3 नंबर का मतलब होता है दोस्तों फेस, मतलब 3 नंबर पे फेस आएगा। और 4 नंबर का मतलब होता है कंप्रेसर, यहां से कंप्रेसर को लाइट आउट करता है। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब है कि आपके पीसीबी के रिले पे फेस और कंप्रेसर नहीं लिखा होता है, उस पे 3 नंबर और 4 नंबर लिखा होता है, जिसमें आप 3 नंबर पे लाइट देंगे। क्यों? क्योंकि ये फेस का पॉइंट होता है, हमने आपको ये समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। और 4 नंबर जो होता है ये कंप्रेसर को आउट करने वाला पॉइंट होता है, इसलिए यहाँ पे COMP लिख दिए। लेकिन पीसीबी के रिले पे 3 नंबर और 4 नंबर लिखा होगा, इसी से आपको, इसी बेस पे ही आपको वायरिंग करनी होगी। तो आप फेस कहां देंगे? 3 पे देंगे। फेस कहां से आउट कराएंगे? 4 से आउट कराएंगे। इसका ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये न्यूट्रल का पॉइंट है। कभी कभी इस न्यूट्रल के पॉइंट से एक तार भी निकल जाता है, तार जिसमें न्यूट्रल लेके अपने पीसीबी को हम काम कराते हैं और वहीं से न्यूट्रल को पूरे एसी में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, मतलब फैलाने का भी काम करते हैं। अब इस यहां पे छोटा छोटा कनेक्टर लगा होता है, छोटा छोटा तारों का कनेक्टर लगा होता है। ये सेंसर है, ये 2 सेंसर है दोस्तों, जिसमें आप देख पा रहे होंगे एक में पाइप लगी हुई है और एक में छोटा सा सेंसर लगा होता है। एक में पाइप है, एक में सेंसर लगा हुआ है। अब ये दोनों क्या कार्य करते हैं? दोनों के किरदार अलग अलग होते हैं, दोनों के काम अलग अलग होते हैं। दोनों का कलर, एक का रेड होगा, एक का ब्लू होगा। थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा, एक का रेड होगा, एक का ब्लू होगा। तो रेड वाले को रेड पे लगाइएगा, ब्लू वाले को ब्लू, क्योंकि दोनों के काम अलग होते हैं, दोनों के किरदार अलग अलग होते हैं। जो इसे क्या बोलते हैं? इसे वायर सेंसर बोलते हैं दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं? वायर सेंसर। ये आपके कमरे में लटका होता है, जो आपके कमरे के टेम्परेचर को बतलाता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके कमरे का टेम्परेचर क्या चल रहा है, मतलब आपके कमरे का तापमान क्या चल रहा है। और जो दूसरा होता है ये पाइप सेंसर होता है। ये पाइप सेंसर जो आपके एसी के एवापोरेटर पे, मतलब कूलिंग कॉइल पे एक होल्डर बना होता है, जिस होल्डर में ले आके उसको खोल देते हैं। कभी कभी होल्डर नहीं मिलता है तो अपने पाइप पे किसी टाई के माध्यम से टाइट कर देंगे, ताकि इसको हमारे एवापोरेटर का टेम्परेचर पता चलता रहे। मतलब इस पाइप का एवापोरेटर से टच होना जरूरी है, जिससे आपकी सेंसर को, आपकी पीसीबी को, आपकी एसी को पता चलता रहेगा कि हमारा एवापोरेटर कितना ठंडा कर रहा है। और जब हमारी कूलिंग आवश्यकता से अधिक होती है तो इसी के माध्यम से ये लाइट को आउट करना बंद करता है, जिससे हमारा कंप्रेसर क्या होता है? बंद जाता है। अर्थात हमारी एसी कूलिंग को आवश्यकता से अधिक होने पर भी मेंटेन रखती है, कंट्रोल रखती है। वो कार्य कौन कराता है? ये पाइप सेंसर कराता है, जो कहां टच होता है? एवापोरेटर पे टच होता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ये हमारा 2 सेंसर है। ये वायर सेंसर जो हमारे कमरे में लटका होता है, जो हमारे रूम के टेम्परेचर को बतलाता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रूम का टेम्परेचर क्या चल रहा है। ये हमारा पाइप सेंसर है जो कूलिंग आवश्यकता से अधिक होने पर हमारे कंप्रेसर को कट ऑफ कर देता है, हमारे सिस्टम को बंद करता है, जिससे हमारी एसी बंद हो जाती है। और जैसे ही कूलिंग नॉर्मल होती है फिर ये ऑटोमेटिक तरीके से हमारे सिस्टम को चालू कर देता है, चालू करता है। अब यहां पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहां पे हमारा जंक्शन है। ये हमारा क्या है? जंक्शन है, इंडोर का जंक्शन है, जो क्या करता है? लाइटों को सुरक्षित बांटने काम करता है या फैलाने काम करता है। अब आइए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा स्विंग मोटर है जो कमरे में हवा को फैलाता है। ये हमारा कम्युनिकेशन का तार है, जो हमारा ब्लोअर फैन किस कंडीशन में चल रहा है, किस अवस्था में चल रहा है, उसका परिणाम लेकर कहां आता है? पीसीबी पे आता है, जिसके बाद डिस्प्ले उसको दिखाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा ब्लोअर फैन का तार है, जिससे हमारा पंखा हाई, मीडियम, लो अलग अलग अवस्थाओं में काम करता है। ये हमारा डिस्प्ले है दोस्तों, डिस्प्ले जो पीसीबी के द्वारा किए गए कार्यों को डिस्प्ले अपने स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि आपका एसी का ये पार्ट चल रहा है और इस कंडीशन में चल रहा है।
ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो लाइट को कंट्रोल करता है या लाइट को मैनेज करता है, मतलब अपने आप खुद जल जाता है लेकिन आपकी पीसीबी को जलने से बचाता है। ये वायर सेंसर जो आपके कमरे में लटका होता है, जो आपके रूम के टेम्परेचर को बतलाता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके रूम का टेम्परेचर क्या चल रहा है। ये पाइप सेंसर है, ये क्या करता है, जब आपकी एसी आवश्यकता से अधिक ठंडा करती है तो ये आपकी एसी को बंद करता है, क्योंकि ये खुद एवापोरेटर पे ही टच होता है, मतलब जो कूलिंग कॉइल होता है उसी पे ये टच होता है, और जैसे आपका कूलिंग कॉइल अधिक ठंडा होता है तो ये आपके सिस्टम को बंद कर देता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, न्यूट्रल का पॉइंट है और ये फेस का पॉइंट है। अब आप देख पा रहे होंगे यहां से दो तार लेके आएंगे, जिसका एक तार होगा फेस का, दूसरा होगा न्यूट्रल का। ये बोर्ड से या स्टेपलाइजर से आप लाइट लेकर आएंगे दोस्तों। फेस के तार को आप कहां देंगे, 3 नंबर पे देंगे। न्यूट्रल के तार को कहां देंगे आप, न्यूट्रल के पॉइंट देंगे, मतलब न्यूट्रल और फेस सटीक पॉइंट पे दे देंगे। ये पीसीबी ऑटोमेटिक तरीके से अपना लाइट पाकर और खुद ऑटोमेटिक तरीके से वो कार्य करेगी, आपको जगह जगह तार दौड़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। यही पीसीबीओ में फायदा होता है। लेकिन एक क्वेश्चन था कि जब मैकेनिक जब काम करता है तो फोटो खींचता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे तो शायद आपको फोटो खींचने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या ध्यान देना होगा दोस्तों, जितने कनेक्टर का पॉइंट होता है उतने कनेक्टर को काउंट करके और उसी जगह पे खोसिएगा, कहीं दूसरी जगह मत खोसिएगा। बस इतना ध्यान देंगे आप तो शायद आपको भी फोटो खींचने की आवश्यकता नहीं होगी। पे आप देख पा रहे होंगे ये 3 पॉइंट का जैक है, ये 4 पॉइंट का जैक है। अब इसको यहां खोसेंगे तो नहीं बैठेगा, इसको यहां खोसेंगे तो नहीं बैठेगा। तो अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है कि जो जैक जहां का है उसका कनेक्टर पॉइंट देख लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, और जहां पर खोसने वाला पॉइंट होता है उसको भी देख लीजिएगा। जब दोनों की काउंटिंग मैच करेगी तो आप आसानी से खो दीजिएगा। तो यहां पे क्या आ गया, न्यूट्रल, यहां पे क्या आ गया, फेस। अब यहां से न्यूट्रल कहां जाएगा, 2 नंबर पे न्यूट्रल चला जाएगा, और यहां से फेस आउट करेगा, ये कहां चला जाएगा, 1 नंबर पे। अब यहां से आप आउट करा के कहां ले जाएंगे, आउटडोर में आप ले आ सकते हैं। मतलब जो यहां से तार निकलेंगे ये कहां चले जाएंगे, आउटडोर के लिए चले जाएंगे, फेस न्यूट्रल। एक तार और होता है, ये किसका होता है, अर्थिंग का होता है, ई वाला, जो 5 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट से निकालते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहां से निकालेंगे, ये 5 पिन सॉकेट का ऊपर वाला पॉइंट है, इसको हम बाहर से कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी दोस्तों। हिस्सा अर्थिंग का तार है जो डायरेक्ट कहां आ जाता है, यहां पे आ जाता है, और यहीं पे यहीं से निकाल के आप कहीं भी इंडोर में आप खोज दीजिएगा, ताकि इंडोर को कस्टमर मैकेनिक टच करे तो उसको किसी प्रकार की झंझनाहट या बॉडी अर्थ की संभावना न रह जाए। इसको आप इंडोर के बॉडी में टच करा दीजिएगा और यहां से आउट करा के आप आउटडोर में लेकर चले जाइएगा। तो ये रहा हमारा इंडोर की, इस स्प्लिट एसी के इंडोर की एक बेहतरीन वायरिंग। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।